यह सच में एक डरावनी फिल्म है। ईमानदारी से बता दें, यह एक ऐसी हांगकांग हॉरर फिल्म है जिसने लोगों को सच में डरा दिया था। यह फिल्म 3 अजीब और खौफनाक कहानियों से मिलकर बनी है और हर कहानी का अंत ऐसा है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए इसे अपने दिलेर दोस्तों के साथ मिलकर देखना बेहतर होगा। सबसे पहले हम पहली कहानी देखते हैं। एक पुरानी और जर्जर इमारत होती है जहां अब बहुत कम लोग रहते हैं। ज्यादातर युवा वहां से जा चुके हैं। अब वहां सिर्फ कुछ बुजुर्ग लोग ही बचे हैं जो उसी इमारत में रह रहे हैं। लेकिन एक दिन उस इमारत में अचानक एक अनचाहा मेहमान आ जाता है। यह आदमी बेहद क्रूर और बेरहम होता है। कहा जाता है कि इसने सिर्फ एक सब्जी काटने वाले चाकू से 10 से भी ज्यादा लोगों को मार डाला था। वह अंडरवर्ल्ड का एक खतरनाक सरगना था। इसी वजह से लोग उसे इज्जत से छी भाई कहकर बुलाते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि छी भाई के आने से पहले यह इमारत बिल्कुल सामान्य थी। उसके आने के सिर्फ 2.5 दिन के अंदर ही वहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात देर से श्याओमेई रोज की तरह टहलने के लिए नीचे जाती है। जैसे ही वह सीढ़ियों के मोड़ पर पहुंचती है, उसे अचानक एक बेहद डरावनी परछाई दिखाई देती है। श्याओमेई डर के मारे सांस तक नहीं ले पाती। वह धीरे धीरे झांक कर देखती है और सामने उसे टोपी पहने एक भयानक जल आत्मा दिखाई देती है। उसी पल वह जल आत्मा भी श्याओमेई को देख लेती है। श्याओमेई घबराकर भागती है, जल्दी से चाबी निकालकर घर का दरवाजा खोलती है और किसी तरह अपनी जान बचा लेती है। इसके बाद वह कोने में सिमटकर बैठ जाती है और जो कुछ उसने देखा होता है वह अपने दोस्त आ वेई को बता देती है। लेकिन आ वेई उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। उल्टा वह कहता है कि वह खुद नीचे जाकर देखेगा। इसी वजह से दोनों फिर से नीचे जाते हैं। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उनका सामना दोबारा उसी डरावनी जल आत्मा से हो जाता है। उसके हाथ बिल्कुल सफेद होते हैं और उसके कपड़ों से पानी टपक रहा होता है। यह देखकर दोनों इतनी बुरी तरह डर जाते हैं कि कांपने लगते हैं। वे घबराकर वहां से भागते हैं और इमारत में रहने वाले दूसरे लोगों को सब कुछ बता देते हैं। वे कहते हैं कि छी भाई के आते ही भूत प्रेत दिखने लगे हैं। इसका जरूर उसी से कोई संबंध है। तभी एक तांत्रिक महिला एक क्रॉस लेकर आती है और ची भाई के घर जाकर सच्चाई जानने का फैसला करती है। लेकिन इससे पहले कि वे दरवाजा खटखटाते, ची भाई अचानक जोर से दरवाजा खोल देता है। दरवाजा बंद होते ही तांत्रिक महिला का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वह बताती है कि ची भाई के चारों ओर काली ऊर्जा लिपटी हुई है जो बेहद अशुभ है। इतना ही नहीं, उसके गले में टंगा क्रॉस भी अचानक दरक जाता है। अब साफ हो जाता है कि मामला उतना आसान नहीं है। तांत्रिक महिला समझ जाती है कि वह इस ताकत का सामना नहीं कर सकती, इसलिए वह रात में ही इमारत छोड़कर भागने का फैसला करती है। वह हाथ में क्रॉस पकड़े बहुत सावधानी से नीचे उतरती है। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों में पहुंचती है, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। नीचे देखने पर फर्श पर पानी फैला हुआ होता है और ऊपर देखने पर वही जलात्मा खड़ी होती है, बिना हिले डुले। तांत्रिक महिला डर के मारे भागती है। लेकिन जैसे ही वह इमारत से बाहर निकलती है, उसी पल एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। इस पूरी घटना को ऊपर से कुछ लोग देख लेते हैं। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि सीढ़ियों में दिखने वाली जल आत्मा का संबंध जरूर ची भाई से है। शायद वह किसी ऐसे व्यक्ति की आत्मा है जिसे छी भाई ने बेरहमी से मार डाला था। सच्चाई जानने के लिए वे लोग इंटरनेट पर छी भाई के बारे में खोज करते हैं और जो सामने आता है उसे देखकर वे सब सन्न रह जाते हैं। करीब 2.5 साल पहले छी भाई ने एक आदमी को झील में धक्का दे दिया था जिसकी डूबकर मौत हो गई थी। लेकिन सबूतों की कमी की वजह से वह बच निकला था। वह आदमी जेल में ज्यादा दिन नहीं रहा और कुछ ही दिनों में बाहर आ गया। अब साफ लगने लगा कि जिसे झील में धक्का देकर मारा गया था वही आत्मा बदला लेने आई है। इसके बाद चारों लोग फिर से चीगे के पास जाते हैं। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद भी चीगे इसे मानने से साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि नदी और झीलों में तो बहुत लोग डूबकर मरते हैं, जरूरी नहीं कि वही आदमी उसे ढूंढने आया हो। फिर वह कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं खुद तुम्हारे साथ गलियारे में चलने को तैयार हूँ। अपनी सुरक्षा के लिए चीगे अपनी वही चाकू भी साथ ले लेता है। इसके बाद सभी लोग दोबारा गलियारे में जाते हैं और पहली मंजिल पर उस पानी वाली आत्मा को देखते हैं। शायद चीगे की चाकू का असर था। इस बार वह पानी की आत्मा बिल्कुल शांत दिखाई देती है। यह देखकर आवेई को भी जिज्ञासा हो जाती है। वह जानना चाहता है कि यह सच में इंसान है या भूत, इसलिए वह बहुत सावधानी से उसके पास जाने लगता है। सामने खड़ी उस बेहद पीली और मरी हुई सी महिला को देखकर चीगे आखिरकार राहत की सांस लेता है, क्योंकि जिसे उसने झील में धक्का दिया था वह एक आदमी था। इसका मतलब यह आत्मा उसे ढूंढने नहीं आई है। इसके बाद
अनचाही परेशानियों से बचने के लिए सब लोग तय करते हैं कि शव को एक बक्से में बंद कर दिया जाए और उसे किसी दूसरी जगह ले जाया जाए। लेकिन जैसे ही चीगे अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचता है, वह फिर से एक बेहद डरावना और अजीब दृश्य देखता है। यह देखकर चीगे तुरंत आ वेई को बाहर आने के लिए चिल्लाता है, लेकिन आ वेई काफी देर तक देखने के बाद भी गलियारे में किसी को नहीं देख पाता। वहां कोई भी नहीं होता, बस चीगे ही डरा सहमा खड़ा रहता है। यह देखकर आ वेई को शक होने लगता है। वह सोचता है कि जब इंसान उसने नहीं मारा तो फिर वह खुद से भी ज्यादा डरा हुआ क्यों है। उसे लगता है कि चीगे जरूर कोई बड़ा राज छिपा रहा है, इसलिए वह चीगे को जाने से रोक लेता है। इसी खींचतान के दौरान अचानक चीगे का कोट फट जाता है और उसके अंदर छिपे ताबीज बाहर आ जाते हैं। ये ताबीज उसकी कायरता और डर को पूरी तरह उजागर कर देते हैं। तब सबको समझ आता है कि पुरानी उस खून खराबे वाली घटना के बाद से चीगे खुद अंदर ही अंदर डर के साए में जी रहा है। हालांकि वह उस झगड़े में शामिल था, लेकिन डर के मारे वह एक कोने में छिपा रहा और हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। जब दोनों गुटों के लगभग सभी लोग मर चुके थे, तब वह बहुत सावधानी से बाहर निकला। इसी दौरान यह पूरा दृश्य रास्ते से गुजर रहे एक पत्रकार ने कैमरे में कैद कर लिया। यहीं से उसे अंडरवर्ल्ड का बड़ा सरगना चीग कहा जाने लगा। इस बार जब चीग ने देखा कि पानी वाला भूत फिर से लौट आया है, तो उसने यह बात श्याओ मेई को बताने का फैसला किया, लेकिन आ वेई ने उसे रोक लिया। असल में आ वेई ने अपनी जांच में एक और सनसनीखेज खबर खोज निकाली थी। खबर के अनुसार एक महिला ने अपने पति के धोखे का बदला लेने के लिए अपने पति और उसकी प्रेमिका दोनों की हत्या कर दी थी और उनके शव समुद्र में फेंक दिए थे। बाद में सबूतों की कमी के कारण उस महिला को छोड़ दिया गया। लेकिन आ वेई को यह जानकर हैरानी हुई कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि पास में रहने वाली श्याओ मेई ही थी। दोनों यह सुनकर बुरी तरह चौंक गए, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय पानी वाला भूत श्याओ मेई के घर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। दरवाजे की दरार से लगातार पानी टपक रहा था और बाहर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। लेकिन इन सब के बावजूद श्याओ मेई बिल्कुल शांत थी, क्योंकि वह एक लेखिका थी और हाल ही में उसे लिखने के लिए नए विचार नहीं मिल रहे थे। प्रेरणा पाने के लिए वह भूतों से भी डरने को तैयार नहीं थी। वाकई वह एक बेहद अजीब और साहसी महिला थी। इसी बीच एक पत्रकार अचानक आ वेई के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। वह यहाँ श्याओ मेई की वजह से आई थी। असल में जिसे पानी वाला भूत समझा जा रहा था, वह पत्रकार द्वारा भेजा गया एक नकली आदमी था। इसका मकसद श्याओ मेई के हत्या से जुड़े सबूत इकट्ठा करना था। इसी कारण उन्होंने उस नकली भूत के शरीर पर एक छुपा हुआ कैमरा भी लगा रखा था। लेकिन जब उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी तो उन्होंने देखा कि कमजोर दिखने वाली श्याओ मेई ने अचानक चाकू उठाया और भूत का अभिनय कर रहे पत्रकार की वहीं हत्या कर दी। यह देखकर सभी लोग बुरी तरह डर गए। लेकिन इसी के साथ कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। दूसरी कहानी का नाम है मौत की जगह। शहर के एक बड़े मॉल में कभी एक भयानक आग लगने की घटना हुई थी। इस हादसे में 50 से ज्यादा निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। उस दिन के बाद से उस मॉल में अजीब घटनाएं होने लगीं और वहां भूत प्रेत की बातें फैलने लगीं। लेकिन मॉल में भीड़ ज्यादा होने के कारण और मुनाफा कमाने के लालच में प्रबंधन ने कोई खास कदम नहीं उठाया। एक दिन एक लड़की शौचालय जाने की तैयारी कर रही थी। उसे इन अफवाहों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह बार बार कहती है, कृपया जल्दी कीजिए, मुझे बहुत जरूरत है, अब और इंतजार नहीं हो रहा। अंदर से आवाज आती है, माफ कीजिए, मुझसे जल्दी नहीं हो पा रहा। कुछ देर बाद जब लड़की को राहत मिलती है, तभी उसकी नजर बगल में खड़ी एक औरत पर पड़ती है। वह औरत लड़की के आने से लेकर अब तक बिल्कुल उसी जगह खड़ी थी और हिली तक नहीं थी। जिज्ञासा के कारण लड़की उसके पास जाती है, लेकिन उस समय उसे यह नहीं पता था कि उसने जो अनुभव किया वह इस मॉल के डरावने रहस्यों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। दाजुआंग नाम का एक लाइव स्ट्रीमर इस मॉल में लाइव स्ट्रीम कर रहा था। ज्यादा लोगों का ध्यान खींचने के लिए उसने कई लोगों को भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाया था। लेकिन जब वह लिफ्ट में चढ़ रहा था तो उसने अचानक अपने पीछे एक नकाब पहने लड़की को देखा जो उसे घूर कर देख रही थी। यह देखकर दाजुआंग डर गया और जल्दी से वहां से चला गया। जैसे ही रात हुई, मॉल में मौजूद लोग धीरे धीरे चले गए। लेकिन इसी समय आंजेन नाम की एक महिला स्ट्रीमर वहां आ गई। उसे लगता था कि दाजुआंग की लाइव स्ट्रीम पूरी तरह झूठी है और उसके ज्यादातर दर्शक नकली हैं। इसीलिए वह उसका झूठ उजागर करने आई थी। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची, उसे अचानक एक बहुत ही डरावनी चीख सुनाई दी। यह देखकर आंजेन को जिज्ञासा हुई और उसके ऑनलाइन दर्शक भी उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाने लगे। इस मौके का फायदा उठाने के लिए वह आवाज के पीछे पीछे गई और आखिरकार शौचालय तक पहुंच गई। वहां उसने उसी लड़की को देखा जिससे यह कहानी शुरू हुई थी। लड़की के सिर से बहुत खून बह रहा था और वह जमीन पर पड़ी हुई थी, लगभग मर चुकी थी। यह देखकर आंजेन बुरी तरह डर गई और वहां से भाग निकली। लेकिन जैसे ही वह हॉल
में पहुंची, उसे एक ऐसा आदमी दिखा जिसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उसके हाथ में एक चाकू था और वह लिफ्ट से लड़खड़ाता हुआ नीचे उतर रहा था। आजेन तुरंत छिप गई और किसी तरह अपनी जान बचाई। इस आदमी की हालत के पीछे असल दोषी दाजुआंग ही था। उस आदमी ने दाजुआंग के झूठे विज्ञापनों पर भरोसा किया था, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इसी बदले के लिए वह आदमी दाजुआंग को ढूंढने यहाँ आया था। उसने पूरे मॉल को छान मारा, बस शौचालय ही बचा था। इत्तेफाक से दाजुआंग उसी समय शौचालय में आराम कर रहा था। अचानक उसे बगल से कुछ आवाजें सुनाई दी। जिज्ञासा में उसने फिर से मोबाइल उठाया और लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। तभी उसने देखा कि वहां एक सुरक्षा गार्ड बंधा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, हाथ में बड़ा चाकू लिए वह आदमी शौचालय में घुस आया और दाजुआंग पर पागलों की तरह हमला कर दिया। दोनों की लड़ाई लाइव स्ट्रीम में सब लोगों ने देख ली। आदमी ने वहीं दाजुआंग की सारी सच्चाई उजागर कर दी और दर्शकों से पूछा कि ऐसे ठग के साथ क्या किया जाना चाहिए। दर्शकों के उकसाने पर दोनों ओर ज्यादा हिंसक हो गए और लड़ते लड़ते बगल के शौचालय में घुस गए। सुरक्षा गार्ड इधर उधर छिपता रहा। उसे डर था कि कहीं चाकू उसे न लग जाए। इसी अफरा तफरी के बीच अचानक एक भयानक घटना हुई। सामने का डरावना दृश्य देखकर दाजुआंग पूरी तरह घबरा गया। उसने पूरी ताकत लगाकर चाकू उठाया और दोनों को मार डाला। फिर घबराकर वहां से भाग निकला। वह लिफ्ट से भागना चाहता था, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसी समय नकाब पहने वही लड़की फिर से उसके सामने आ खड़ी हुई। डर के मारे दाजुआंग ने उससे पूछा कि वह इंसान है या भूत। तभी लड़की ने रोते हुए उस पर आरोप लगाया कि उसने खुद को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। तब सच्चाई सामने आई। सालों पहले लगी आग कोई हादसा नहीं थी, बल्कि दाजुआंग के फेंके हुए सिगरेट के टुकड़े की वजह से लगी थी। यह लड़की उसी आग की इकलौती जीवित बची हुई थी। हालांकि वह जिंदा बच गई, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जल गया और उसी आग में उसने अपने माता पिता को खो दिया। अब उसकी सिर्फ एक छोटी बहन बची थी और दोनों एक दूसरे के सहारे जी रही थीं। बदला लेने के लिए बहन ने लाइव स्ट्रीम के जरिए दाजुआंग की सच्चाई दुनिया के सामने लाई और जली हुई बड़ी बहन छिपकर भूत बनकर लोगों को डराने लगी। इसी योजना के तहत उन्होंने मॉल के सुरक्षा गार्ड को भी बांध लिया था। लेकिन यह सब सुनने के बाद भी दाजुआंग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उस आदमी ने जानबूझकर सिगरेट का टुकड़ा फेंककर दोनों का मजाक उड़ाया। उसने उन्हें चेतावनी भी दी कि बिना सबूत किसी पर आरोप न लगाएं। यहाँ तक कि अंत में वह मौका देखकर वहां से भाग निकला। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी में बैठकर जाने ही वाला था, तभी उसने पलट कर देखा कि बहन कब और कैसे पिछली सीट पर आ गई, उसे पता ही नहीं चला। उस समय उसका पूरा शरीर नफरत से भर चुका था। उसने सीधे पेट्रोल की एक बाल्टी उठाई और बिना सोचे समझे अपने ऊपर डाल ली। दाजुआंग यह देखकर डर गया और माफी मांगने लगा। लेकिन तभी लड़की ने आग फेंकने वाला हथियार खोल दिया। दिल दहला देने वाली चीखों के साथ तेज आग पूरे सुनसान रास्ते में गूंज उठी। आखिरकार दोनों की वहीं मौत हो गई और वे जलकर राख बन गए। अब हम तीसरी कहानी देखते हैं, जिसका नाम है अंधेरा कोना। एक लड़की रोज की तरह स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में उसे एक प्यारी सी बिल्ली दिखी। वह खुद को रोक नहीं पाई और उसके पीछे चल दी। लेकिन जब वह एक दीवार के कोने पर पहुंची तो उसने एक बेहद डरावना दृश्य देखा। लड़की डर के मारे वहां से भाग निकली। इसके बाद से श्याओया के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। उसी रात वह रोज की तरह लिफ्ट से घर जा रही थी। लिफ्ट खराब नहीं थी, फिर भी वह छठी मंजिल पर आकर अटक गई। वह चाहे जितना बटन दबाए, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यहाँ तक कि छत के वेंटिलेशन से भी बहुत अजीब आवाज आने लगी। श्याओया डर के मारे एक कोने में सिमट गई। उसने मुंह और नाक ढक ली और सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर पाई। जब कर्मचारी वहां पहुंचे तब जाकर लिफ्ट का दरवाजा खुला। इस घटना के बाद श्याओया को शक होने लगा कि क्या उसने दिन में कोई अशुभ चीज देख ली थी, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसीलिए वह एक तांत्रिक के पास गई। उसकी सलाह के बाद उसकी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो गई। समय बीत गया। श्याओया अब बड़ी हो चुकी थी और एक गायिका बन गई थी। काम का माहौल बदलने के लिए उसने एक नया घर भी ले लिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह वही अजीब अपार्टमेंट था जहां पहले लोगों की मौत हो चुकी थी। यह इमारत टैंक बिल्डिंग कहलाती थी। वहां रहने के बाद उसके साथ फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात नहाते समय उसे कमरे से तेज संगीत की आवाज आई। उसे लगा कि उसका दोस्त एलन लौट आया है। वह खुशी से पर्दा हटाकर देखने गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कमरे में कोई भी नहीं था। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ होगा
और उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। वह कमरे में जाकर मोबाइल पर सोशल मीडिया देखने लगी। तभी उसे एक संदेश मिला। खोलकर देखा तो वह उसके पसंदीदा सितारे अकुन का था। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई। वह उसे 2.5 साल से पसंद करती थी और अब पहली बार संदेश मिला था। उसने तुरंत उसकी चिंता की। अकुन ने भी जवाब दिया और कहा कि गला ठीक रखने के लिए नाशपाती का सूप पिए। दोनों धीरे धीरे बातें करने लगे, लेकिन बातचीत के दौरान श्याओया को अचानक महसूस हुआ कि उसके पैरों के पास कुछ है। वह डरते डरते मेज के नीचे झुककर देखने लगी। श्याओया डर के मारे ठंडी पसीने से भीग गई। इसके बाद उसे पूरी तरह से नींद नहीं आई। वह न तो सोने की हिम्मत कर पा रही थी और न ही अकेले घर में रहने की। इसलिए उसने एलन को फोन किया, लेकिन एलन पहले ही शादीशुदा था। इस वजह से वह उसके पास ज्यादा देर रुक नहीं सकता था। आखिरकार दोनों के बीच बात बिगड़ गई और वे अलग हो गए। इसके बाद श्याओया अकेले ही मन हल्का करने के लिए घाट पर चली गई। वह आकुन से बहुत खुशी खुशी बातें कर रही थी। इसी दौरान एलन अचानक बालकनी में दिखाई दिया, लेकिन उसकी हालत कुछ अलग ही लग रही थी। अगले दिन श्याओया हमेशा की तरह घर लौटी। तभी उसे एलन की मौत की खबर मिली। जिस आदमी से वह दिल से प्यार करती थी, उसे यूं मरता देखकर वह कुछ पल के लिए सुन्न हो गई। पुलिस ने उससे बस थोड़ी सी पूछताछ की और फिर उसे नीचे भेज दिया। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरी, उसने फिर से अपने उस आइडल को देख लिया जिससे वह पिछली रात नजदीकी बातें कर रही थी। श्याओया यह देखकर तुरंत उसे गले लगाने दौड़ी, लेकिन आकुन पूरी तरह हैरान था। उसने कहा कि वह श्याओया को जानता ही नहीं और उसने उसे कभी कोई संदेश भी नहीं भेजा। यह कहकर वह बिना पीछे देखे चला गया। यह सब देखकर श्याओया को बहुत अजीब लगा। अगर आकुन ने उसे कोई संदेश नहीं भेजा तो फिर संदेश भेजने वाला आखिर कौन था? अपने प्रेमी की मौत से श्याओया पूरी तरह टूट गई। घर लौटकर वह जमीन पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि फिर से आकुन का ही संदेश था। संदेश में उससे गहरे प्यार का इजहार किया गया था। लिखा था कि घर की मरम्मत के बाद से वह खुद को श्याओया से प्यार करने से रोक नहीं पाया, लेकिन मरम्मत शब्द देखते ही श्याओया के दिल में डर बैठ गया, क्योंकि घर की मरम्मत के समय उसने अपनी चाबी एक आदमी को दी थी जिसका नाम लाओ वांग था। ऊपर से वह आदमी सीधा साधा दिखता था, लेकिन असल में श्याओया को देखते ही उसकी नीयत बदल चुकी थी। इसी वजह से वह आकुन बनकर हर रात उससे हालचाल पूछता था। यहाँ तक कि श्याओया को पाने के लिए उसने किसी भी हद तक जाने का फैसला कर लिया और इसी के चलते उसने उसके पुराने प्रेमी एलन की हत्या कर दी। यह सब समझते ही श्याओया डर से कांप उठी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ घर बदलने की वजह से उसे इतना भयानक अनुभव झेलना पड़ा। वह जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लाओ वांग अचानक घर में न घुस आए। लेकिन तभी उसकी नजर मेज पर रखी नाशपाती पर पड़ती है। यह देखकर उसका डर और बढ़ जाता है। उसे याद आता है कि आकुन ने उससे कहा था कि गला ठीक रखने के लिए नाशपाती का रस पिया करे, लेकिन उसने कभी नाशपाती खरीदी ही नहीं थी। तो फिर यह उसके घर में कैसे आई? अब सिर्फ एक ही संभावना बचती है कि लाओ वांग इसी समय घर के किसी कोने में छिपा हुआ है और उसे घूर रहा है। यह सोचते ही श्याओया घबराकर अलमारी खोलती है और उसके अंदर छिप जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे अचानक रोंगटे खड़े कर देने वाली ठंडक महसूस होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है और हम अगली कहानी में मिलेंगे।